हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी रीजनिंग क्लास का टॉपिक है कॉज एंड इफ़ेक्ट, कथन और कारण। फ्रेंड्स, आपके सामने दो ऑप्शन दिए होंगे, दो कथन कहे होंगे। आपको ये बताना है कि उन दोनों कथनों के द्वारा जो कारण बन सकता है, क्या वो एक दूसरे पर निर्भर होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ केवल एक कथन सही होगा या केवल दो कथन सही होगा। इस तरीके से आपको कथन और कारण यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में बताना है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिसको भी वैकेंसीज़ और वीडियोस की जानकारी चाहिए वो यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे सर्च करें। आपके सामने लोगो सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने जो भी वैकेंसी जब भी आएगी सीधे आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक और दो कथन दिए गए हैं, यानी दो कथन दिए जाएंगे। ठीक है, ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। अर्थात क्या कि मैं बाज़ार गया, मैं सब्जी लेने बाज़ार गया। ठीक है, मैं सब्जी लेने गया। ठीक है, यानी मैं बाज़ार क्यों गया, दूसरे कारण, दूसरे उस पर निर्भर है। सब्जी लेने जाना था इसलिए मैं बाज़ार गया। ठीक है, दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगातार लेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि एक्स शहर में प्रदूषण बढ़ गया है। ये शहर का नाम क्या है दोस्तों? इधर एक्स क्या है? एक्स है शहर का नाम। ठीक है, तो पहले वाले में बोला जा रहा है कि एक्स शहर में प्रदूषण बढ़ गया है। दूसरे में बोला जा रहा है कि एक्स शहर में 4 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हो ना, 4 पहिया वाहन प्रतिबंध कब करेंगे? जब प्रदूषण बढ़ जाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, वो पहले वाले पर निर्भर है, पहले वाले का परिणाम है। प्रदूषण बढ़ गया इसलिए 4 पहिया वाहन प्रतिबंध करना पड़ा। ठीक है, ये प्रदूषण बढ़ गया इसलिए 4 पहिया जो वाहन थे वो प्रतिबंध करने पड़े। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपके हिसाब से इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? कथन एक कारण है और कथन दो परिणाम है। ये है दोस्तों कथन और कारण। ठीक है दोस्तों, इजी टॉपिक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है। मैं हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 20 सेकंड दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे आंसर सही होंगे। चलिए, अगर क्वेश्चन है पहला, कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा, वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। चलिए दोस्तों, बताइए, 20 सेकंड का समय, आप क्या आंसर करते हैं फटाफट बताइए, फिर 20 सेकंड बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कई स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। कुछ तो कारण होगा जो कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, तो देखते हैं क्या कारण हो सकता है। वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है। मतलब नौकरी में जिसको कंप्यूटर पूरे अच्छे से आता होगा उसको पहले नौकरी मिलती है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कथन दो कारण है और कथन एक परिणाम है। फ्रेंड्स, बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति के लिए नौकरी बढ़ी इसलिए स्कूलों में क्या कर दिया गया? कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। बात समझ में आई? इसलिए जो दूसरा वाले में आप बात करेंगे, कथन दो कारण है और जो पहला वाला है वो उसका परिणाम होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए
उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। अगला सवाल, राज्य के सांध्य कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। दूसरा, राज्य की स्कूली शिक्षा में स्तर में तेजी से गिरावट आई है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या देंगे? 20 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। राज्य के सांध्य कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। दूसरा, राज्य की स्कूली शिक्षा के स्तर में तेजी से गिरावट आई। फ्रेंड्स, यहाँ दोनों ही में गिरावट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी किसी के ऊपर हम फॉलो करें वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे बात नहीं की जा रही कि क्यों गिरी गिरावट, ठीक है। दोनों जगह राज्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सामान्य कारण है, कॉलेजों में गिरावट, शिक्षा का आना कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम से कोई जैसे कि हम बोल सकते हैं दोस्तों कि उस समय जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह इधर साइड अपना मन लगा लें और उधर उसकी जो शिक्षा है उसमें परसेंटेज में कमी आ जाना, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी सामान्य जो परिणाम होते हैं, सामान्य कारण होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यदि कथन एक और दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही कथन शिक्षा के स्तर में गिरावट दर्शा रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है फ्रेंड्स? डिफ्लेक्शन, ठीक है। गिरावट आ रही है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। और ये सामान्य कारण के परिणाम है, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन, सभी घरेलू एयरलाइनों ने सभी सेक्टरों में तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, सभी सेक्टर्स में क्या हो गए? जितने भी घरेलू एयरलाइंस थी सभी ने तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिया, ठीक है। रेलवे ने अपनी सभी श्रेणियों के किराए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिए। ध्यान से, ये एयरप्लेन की बात कर रहा है और ये रेलवे की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ एक ही चीज़ की बात हो रही थी, शिक्षा की। यहाँ अलग अलग, एरोप्लेन और रेलवे। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 सेकंड का समय, फटाफट बता दीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, चलिए देख लेते हैं। सभी घरेलू एयरलाइनों ने सभी सेक्टर में तत्काल प्रभाव से किराए बढ़ा दिए, ठीक है भैया, इन्होंने बढ़ाए। रेलवे ने अपनी सभी श्रेणियों के किराए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिए। फ्रेंड्स, दोनों ही अलग अलग हैं, एक एयरलाइंस की बात कर रहा है और एक रेलवे की। फ्रेंड्स, एयरलाइन और रेलवे में अलग अलग ईंधन का प्रयोग होता है, इसलिए दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा, यदि कथन एक और दोनों दोनों कथन जो हैं वो स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, ये आंसर आपका होगा, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, है ना। पीछे पहले क्या बोल रहा है? पिछले का कुछ दिनों में फल और सब्जियों की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। दूसरे में बोल रहा है कि पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जियों की क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बताइए आपकी क्या आंसर होगा? 20 सेकंड बाद मैं बताऊंगा, फटाफट कीजिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों देख लें, चलिए देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जी की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। फ्रेंड्स, कमी कब आती है? कभी भी कमी कब आती है? कमी जब आती है या तो स्टॉक बहुत ज़्यादा आ जाए एकदम से मार्केट में, या फिर उसकी क्वालिटी जो है वो गिर जाए, ठीक है, तब। और यहाँ पे बोल रहा है पिछले कुछ दिनों में फल और सब्जी की क्वालिटी में काफ़ी सुधार आया है। फ्रेंड्स, गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में जब सुधार आता है तो उसके साथ सामान्यतः कीमतों में वृद्धि होती है ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। बोलते हैं ना भैया ये अच्छे क्वालिटी का चीज़ है तो भैया ये महंगी बिकेगी, तो वो चीज़ फिर सस्ती कैसे हो सकती है, उसकी कमी कैसे आ सकती है? इसका मतलब ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यदि कथन 1 और 2 दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ये होगा, ठीक है। अगला सवाल, इलाके में हाल में आई बाढ़ से मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया, ठीक है। दूसरा, इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती करना शुरू कर दिया। अब आप बताइए क्या आंसर होगा? 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए देख लें दोस्तों, इलाके में हाल में आई बाढ़ ने मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया। यानी फ्रेंड्स, ये पोषक तत्व किसी खेती के लिए तो अच्छे होंगे, है ना। इस इलाके दूसरा है, इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एक, कथन 1 कारण है और कथन 2 परिणाम है। जो पोषक तत्व आए मिट्टी में वो किसके लिए आए? धान की खेती के लिए। आपको पता होगा दोस्तों कि हर साल जो लोग होते हैं, खेती करने वाले होते हैं, वो अपने मिट्टी की जांच करवाते हैं, है ना, आपको पता है ना आजकल। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे सारी मशीनें आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, जिसको देखकर ये लोग बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की खेती करना चाहिए। तो जो पोषक तत्व आए, तो उन्होंने जब खेती की जांच करवाई होगी मिट्टी की, तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा होगा कि गेहूं की जगह आप किस चीज़ की खेती कीजिए? धान की। तो लोगों ने क्या करा? इलाके के किसानों ने गेहूँ के बजाय क्या बोना शुरू कर दिया फ्रेंड्स? धान, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 कारण है और कथन 2 परिणाम है। अगला सवाल, ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है, ठीक है, कि भैया आप बताइए, देते हैं ना फीडबैक दोस्तों, कि आप बताइए हमको, आपको हमारी सुविधाएं कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, आपके ट्रांजैक्शन सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इस तरीके से देते हैं ना। फिर रेट बोलते हैं, रेट दीजिए कि भैया 5 स्टार दीजिए, 4 स्टार दीजिए, है ना, वही सब। दूसरा है, ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर पहले में बोला जा रहा है कि ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया, ठीक है। दूसरे में हो रहा है कि ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की शिकायत कर रहे थे। तो अब आप बताइए आंसर क्या होगा? 20 सेकंड का समय, उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों, फटाफट कीजिए, 20 सेकंड। चलिए दोस्तों देख लें क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। भैया, ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया,
ठीक है। ये कब दिया जाता है, या कोई सरकार या फिर कोई भी ब्रांच हो या फिर कुछ भी हो, एक नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी मान लें फ्रेंड्स, क्यों जब लिंक प्रोवाइड करता है, जब उसको लगने लगता है कि हाँ कस्टमर्स को यहाँ पर फीडबैक दें ताकि उनको यहाँ तक ना आना पड़े। ठीक है। तो दूसरे में है ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की शिकायत कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, एक लिंक दिया गया। ठीक है, एक लिंक दिया है, मतलब शिकायत कर रहे थे इसलिए उन्होंने क्या करा, वेबसाइट पर एक लिंक दिया है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कथन 2 कारण है और कथन 1 जो है वो परिणाम है। लोग शिकायत कर रहे थे इसलिए उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड कर दी। ठीक है दोस्तों, ये आपको सामने समझ में भी आ गया होगा। तो कथन 2 कारण है और कथन 1 परिणाम है। अगला सवाल दोस्तों, लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा है। दूसरा है, भारत ने इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया है। अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, 20 सेकंड का समय। बताइए दोस्तों क्या आंसर टिक करेंगे आप। जल्दी बताइएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। आपसे बोला गया था लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिर गया। फिर बोला जा रहा है भारत ने इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया, इंपोर्ट करेगा बाहर से, है ना। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है कि भैया दलहन के उत्पादन में गिरावट हुई इसलिए दलहन का आयात करना पड़ रहा है। दोस्तों समझ में आई बात। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ की जब कमी होती है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे देश से मांग लेते हैं, वो हमारी मदद करता है। फ्रेंड्स आए दिन हमारे पड़ोसियों से भी हमारी कहीं ना कहीं पे होती रहती है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुसीबत के टाइम पे हमेशा हमारा मदद जो करेगा वो पड़ोसी करता है। ठीक है। हाँ, तो आप जो भी है नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज़ें जो चल रही है वो अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दलहन का उत्पादन गिरा इसलिए दलहन का आयात करने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा कि कथन 1 कारण है और कथन 2 परिणाम है। ठीक है दोस्तों, दलहन का उत्पादन गिर गया तो दलहन का आयात करने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, बेहतर रेल नेटवर्क यथा नई रेल लाइनों निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ गया है। ठीक है, अब बजट बढ़ गया इनका। ठीक है, अब दूसरा है हवाई जहाज़ से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो चलिए दोस्तों बताइए, एक में रेल की बात की जा रही है, एक में हवाई जहाज़ की बात की जा रही है, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बता दीजिए। 20 सेकंड का समय है, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों देख लें, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बेहतर रेल नेटवर्क यथा नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, अब बजट बढ़ गया, इसका तो कुछ कारण तो होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कारण है। क्या है दोस्तों, ये कारण है, परिणाम नहीं है। ये बढ़ गया, क्यों बढ़ा, किस लिए बढ़ा, तो ये क्या हो गया, कारण हो गया। ठीक है, दूसरा हवाई जहाज से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आ गई। क्यों कमी आई, क्या कारण था, तो ये भी कारण ही हुआ ना, परिणाम तो हुआ नहीं, परिणाम तो है नहीं। ठीक है, कारण ही है। तो दोस्तों आप इसका आंसर क्या दोगे, दोनों ही कारण है। तो आपका आंसर, और एक रेल की बात कर रहा है और एक हवाई जहाज की बात कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों कथन स्वतंत्र कारण हैं।
ठीक है, स्वतंत्र कारण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं। ठीक है, दूसरा, बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके पास, इजी क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। चलिए देख लें दोस्तों, भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं। दूसरा, बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या, दोनों ही क्या करना चाह रहे हैं, पर्यावरण कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि कथन एक और दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं। ठीक है दोस्तों, कथन एक और दो दोनों ही कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो परिणाम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात यानी फ्रेंड्स एक्सपोर्ट, मतलब अपने देश से कहीं और सामान अपन भेजें। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर यानी टैक्स कानूनों में संशोधन किया है। ठीक है, दूसरा है भारी कर यानी कि टैक्स, भारी कर बोझ के कारण निर्यात यानी एक्सपोर्ट क्षेत्र कठिन समय में से गुजर रहा है। चलिए दोस्तों आप बताइए, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें, काफ़ी आसान सवाल है ये। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर कानूनों में संशोधन किया है। दूसरा, भारी कर बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र कठिन समय में से गुजर रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, आप बता सकते थे, दोनों में कर की बात की जा रही थी, है ना। एक में क्या हो रहा था, भारी कर के कारण बोझ का कारण निर्यात क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा था। तो दोस्तों, और दूसरे वाले में, ऊपर वाले में किया कि उन्होंने, सरकार ने कर के कानूनों में संशोधन किया। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा, कथन दो कारण है और कथन एक परिणाम है। ठीक है, कारण ये है और परिणाम ये है। ठीक है, भारी बोझ आ गया दोस्तों कर का, तो उन्होंने क्या करा, कर कानूनों में संशोधन शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आंसर, कथन दो कारण है और कथन एक परिणाम है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो का कमेंट में ये ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वैकेंसीज़ और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी लगातार मिलती रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल, थैंक यू फ्रेंड्स।